हेलो एवरीवन, वेलकम टू एनपी मैथ्स अब। मैं हूं नटवर पारा सर। आज लेके आया हूं बहुत ही स्पेशल वीडियो क्लास 10th के आरबीएसई के बच्चों के लिए, जो बच्चों के लिए और टीचर्स के लिए, सबके लिए, कि किस तरह से राजस्थान बोर्ड ने अपने सिलेबस को रिड्यूस किया है और किस तरह से कौन सा टॉपिक हटाया गया है, किस चैप्टर से किस एक्सरसाइज को पूरी तरह से हटा दिया गया है और कहाँ से कोई टॉपिक हटाया गया, इसके बारे में अपन कंप्लीट डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, जो 90% अबव 95% मार्क्स लाने के अगर आपके ड्रीम्स हैं, आपके सपने हैं, तो ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, क्योंकि टू द पॉइंट स्टडी अगर हम करेंगे, अपने पास टाइम थोड़ा कम है, जो ये कोरोना आया है सबकी एजुकेशन को, हर चीज़ को उसने थोड़ा सा अस्त व्यस्त कर दिया, डिस्टर्ब कर दिया, लेकिन हम उनमें से नहीं हैं जो हार मान ले, हम आगे बढ़ने वालों में से हैं। तो अपनी स्ट्रेटेजी को कुछ ऐसे बनाएंगे कि डेफिनेटली जो हमारे गोल सेट स्टार्टिंग में थे, जब हम 9th से निकले थे, 10th में आए थे, जब हमारे ख्वाब थे, वो ख्वाब आपके पूरे हो, और वो आपके ख्वाब पूरे हो, इसके लिए मैं हूँ आपके साथ। हम मिलके इस टारगेट को अचीव करेंगे, ठीक है। तो इसके लिए आपको क्या करना होगा, थोड़ा सा स्ट्रेटजी अच्छी रखनी होगी, टू द पॉइंट स्टडी करना होगा, ठीक है ना। तो एक कोटेशन मुझे बहुत अच्छे से याद आता है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से पूछे कि बता तेरी रजा क्या है। और ये कब होगा? जब आपका टारगेट सही होगा, आपकी स्ट्रेटजी सही होगी, आपकी हार्डवर्क जो मेहनत है उसमें कोई कमी नहीं होगी। तो डेफिनेटली यू विल अचीव व्हाट यू वांट, जो आप चाहते हो वो सब मिलेगा, ठीक है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। अगर आप स्टूडेंट हैं तो भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, अगर आप टीचर हैं तो अपने बच्चों तक, अपने स्टूडेंट तक ज़रूर इस वीडियो को शेयर करें, ताकि वो आपके टारगेट को, अपने टारगेट को अचीव कर सके। थैंक यू सो मच। स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। देखिए, जो चैप्टर नेम दे रखा है मैंने इस साइड, हटाया गया शीर्षक, यानी कि जो सिलेबस है वो रिड्यूस किया गया, उसको मैंने इस साइड मेंशन किया। नंबर फर्स्ट चैप्टर है अपना वैदिक मैथ्स, यानी कि वैदिक गणित। इस चैप्टर में से वैदिक गणित द्वारा सरल समीकरणों के हल, सॉल्यूशन ऑफ द लीनियर इक्वेशन बाय द वैदिक मैथ, इस टॉपिक को हटा दिया गया है, यानी कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है उसको आपको स्टडी नहीं करनी है। अब देखिए, वैदिक विधि द्वारा सरल समीकरणों को, यानी कि इन इक्वेशन वाला कौन सा क्वेश्चन है, तो सूत्र परावर्त्य योज्यते, और मैं मेंशन कर देता हूं यहां पे, यानी कि सूत्र परावर्त्य और सूत्र शून्य साम्य समुच्चय, ये वाले जो क्वेश्चन है, यानी कि आपके जो एग्जांपल्स दे रखे हैं, प्रश्नावली में ये क्वेश्चन नहीं है, तो जो एग्जांपल्स दे रखे हैं उनको आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। तो ये हो गया आपका पहला चैप्टर। सेकंड देखिए है वास्तविक संख्या, यानी कि नंबर सिस्टम में अपना जो ये चैप्टर है सेकंड, वो है वास्तविक संख्या, यानी कि रियल नंबर्स। ये कंप्लीट चैप्टर हटा दिया गया। हाँ बच्चों, अपन ने ध्यान नहीं दिया तो देखिए, ये भी चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जा रहा था। पहले 4 नंबर के मार्क्स यहाँ एक जो क्वेश्चन है यहाँ से आते थे, तो ध्यान रहे ये चैप्टर है वो कंप्लीट हट चुका है, टोटली रिमूव्ड बाय आवर सिलेबस, यानी कि इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने वाला है। फिर बात करते हैं अपन थर्ड चैप्टर, यानी कि बहुपद, यानी कि पॉलिनोमियल्स के। तो उसमें वास्तविक गुणांकों वाले बहुपदों के भाग, यानी कि डिवीजन एल्गोरिदम अपन जो सीखते थे, एक पॉलिनोमियल का दूसरे पॉलिनोमियल, हायर डिग्री का जो पॉलिनोमियल था उसमें डिवीजन, यानी उच्च घात के जो बहुपद थे उसमें अपन निम्न घात वाले बहुपद का भाग देते थे, वो वाला हटा दिया गया। अगर मैं मेंशन करूं एक्सरसाइज, तो आप लिख सकते हैं, ये एक्सरसाइज मिलेगी आपको 3.2, प्रश्नावली एक्सरसाइज 3.2, टोटली रिमूव्ड, ये हट गया है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। उसके बाद सॉरी, इसका जो सेकंड पॉइंट है वो है एलसीएम एंड एचसीएफ, यानी कि लघुत्तम समाप्रवृत्य और महत्तम समाप्रवृत्य, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, किनके? बीजगणितीय व्यंजकों के, यानी कि एल्जेब्रिक जो अपने एक्सप्रेशन दे रखे थे उनके अपन एलसीएम और एचसीएफ निकालते थे। अगर बात करूं मैं प्रश्नावली की, तो आप लिख सकते हैं प्रश्नावली, ये हो जाएगी आपकी 3.6, एक्सरसाइज 3.6 ये हटा दी गई है, यानी कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा। देखो, इस वीडियो को लास्ट तक देखें, एक एक प्रश्नावली, एक एक चैप्टर के बारे में अपन डिस्कस करेंगे, और लास्ट में अपन मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि यानी कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, वो भी अपन डिस्कस करेंगे। फिर बात करते हैं अपन फोर्थ चैप्टर की, यानी कि चौथा चैप्टर क्या दे रखा है, 2 चरों वाले रैखिक समीकरण और असमीकाएं, यानी कि लीनियर इक्वेशन एंड इनइक्वालिटीज इन 2 वेरिएबल, यानी कि अपन ने फोर्थ चैप्टर जो पढ़ा था उसमें 4.1 जो है लीनियर इक्वेशंस का है, उसको ग्राफ ड्रॉ करने वाला है, वो बिल्कुल वैसा ही है, ग्राफ बनाने वाला वैसा ही है।
दो चरों वाली जो रेखिक असमीकाएं हैं, कौन सी? रेखिक असमीकाएं, लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स, ये वाला जो टॉपिक है वो आपके हट गया है। अगर हम बात करें प्रश्नावली की, एक्सरसाइज की, तो 4.2 ये जो एक्सरसाइज है वो टोटली रिमूव्ड, ये पूरी हट गई है। यानी ये और उसके साथ उसके जो एग्जांपल्स दे रखे हैं पहले हैं बार वाले, तो वो भी हट चुके हैं, तो इनको आप स्टडी नहीं करोगे अकॉर्डिंग टू द बोर्ड एग्जाम एंड सिलेबस। अगर हाँ, मेरी एक बात सुनना, अगर आप बहुत अच्छे हैं पढ़ाई में, आप कंफर्टेबल हैं, मैथमेटिक्स के लिए बहुत अच्छा आपके अपने आप को फील करते हो, अपने आप को तैयार किया हुआ है, तो डेफिनेटली आप सारे सिलेबस पढ़ेंगे। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा टाइम कम लग रहा है, आपने किसी तरह की पहले लापरवाही की है, इट मीन्स इस कोरोना के टाइम में कहीं ऑनलाइन स्टडी आप नहीं कर पाए हैं, तो आप टू द पॉइंट सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, तो डेफिनेटली आपके मार्क्स कम नहीं आने वाले। ठीक है, तो ये तो थी बात 4 चैप्टर की, यानी कि 4.2 प्रश्नावली 4.2 पूरी तरह से हट गई है। अब बात करते हैं अपने 5th चैप्टर के बारे में। अब आगे बात करते हैं हम एक्सरसाइज 5th के लिए, चैप्टर नंबर 5 क्या दे रखा है? समांतर माध्य यानी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो है, उसमें से जो हटाया गया है यानी कि रिड्यूस किया गया सिलेबस है वो है n पदों के योग निकालने वाली जो विधि है, वो जो सूत्र हैं और वो जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि सम ऑफ n टर्म ऑफ NAP, वो जितने भी क्वेश्चंस हैं वो सब आपको स्टडी नहीं करना है। यानी कि ये जो है वो एक्सरसाइज कौन सी है? अगर हम बात करें तो प्रश्नावली 5.2 यानी कि एक्सरसाइज 5.2 जो है वो आपके यहाँ से हटा दी गई है, रिड्यूस कर दी गई है, और इससे रिलेटेड जो भी विविध प्रश्नमाला मिसलेनियस में आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको भी आपको स्टडी नहीं करना है, इसका ध्यान रखेंगे आप। और अब हम बात करें 6ठे चैप्टर की, 6th की, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपात। इसमें क्या हटाया गया है? त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध, रिलेशन बिटवीन द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, यानी कि साइन कॉस, साइन थीटा आपको दे दिया, पूछा गया टेन थीटा क्या होगा, कॉट थीटा क्या होगा, या उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं उनको हटा दिया गया है। यानी कि त्रिकोणमितीय अनुपातों में संबंध वाले जो प्रश्न हैं उनको हटा दिया गया है। बाकी जो थीटा की वैल्यूज वाले जो क्वेश्चंस हैं, थीटा की वैल्यूज निकाल करके उनकी पुट करना और क्वेश्चंस करना, वो बिल्कुल वैसे के वैसे हैं, केवल ये वाला पॉइंट हटा है। बात करें अपने 7th चैप्टर की, एक्सरसाइज 7 की, वो है त्रिकोणमितीय सर्वसमीकाएं यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। इनमें से कौन सा टॉपिक हटाया गया? वो है पूरक कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब दो एंगल का सम 90 हो रहा है, सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री, दो कोणों का योग 90 डिग्री। तो वो वाले जो हैं, यानी कि साइन 90 माइनस थीटा है वो कॉस थीटा में कन्वर्ट हो जाता है, कॉस 90 माइनस थीटा है वो साइन थीटा में कन्वर्ट होता है। वो वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं उन सबको हटा दिया गया है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 8 की वो है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी, एप्लीकेशन ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, त्रिकोणमितीय अनुपातों के जो हम अनुप्रयोग पढ़ते हैं, ऊंचाई और दूरी वाले प्रश्न हैं, उन्नयन कोण, अवनमन कोण, अच्छे से याद आ गया आप सबको, है ना, एंगल ऑफ एलिवेशन वाले, वो वाला टॉपिक वैसा का वैसा है। यानी कि वहां से जो रिड्यूस सिलेबस है वो है नील, कुछ भी हटाया गया नहीं है। यानी सारा का सारा जो आपने स्टडी की है, तैयारी की है, तो आपका वो सारा काम आ जाएगा। अब हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 9। 9वां चैप्टर जो है वो क्या है? निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपका जो पॉइंट हटाया गया है वो क्या है? आंतरिक विभाजन सूत्र जो है, सेक्शन फॉर्मूला है, x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2, वो वाले जो सूत्र है ना, वो सूत्र और उससे रिलेटेड जो प्रश्न हैं उनको पूरा हटा दिया गया है। ठीक है, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द ट्राइंगल्स, कोऑर्डिनेट जो फॉर्मूला था अपना 1/2 x1 y2 माइनस y3 वाला, तो वो हटा दिया गया है। यानी कि इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है, मान लीजिए एक क्वेश्चन दे रखा है, आपने याद कीजिए, शीर्ष दे रखे हैं एक ट्राइंगल के, त्रिभुज के शीर्ष दिए हुए हैं, माध्यिका उसको समान दो भागों में बांटती है, इक्वल टू एरिया वाले दो ट्राइंगल्स में बांटती है, तो वो वाला हटा दिया गया है, वो और उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आप इसमें से इन दोनों पॉइंट के जो भी क्वेश्चंस है ना उनको हटा देना आप। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, अब बात करते हैं अपना चैप्टर नंबर 10 के बारे में। अब बात करते हैं अपनी एक्सरसाइज 10। देखिए क्या दे रखा है? बिंदुपथ यानी कि लोकस। उसमें आपके जो त्रिभुजों के संगामी बिंदु जो हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस, यानी कि परिकेंद्र, अंतःकेंद्र और लंब केंद्र, मतलब सरकम सेंटर ऑफ ए सर्कल, इन सेंटर और ऑर्थो सेंटर, ये वर्ड जहां भी मिले, जिन क्वेश्चन में भी मिले, वो क्वेश्चन हटा दिए गए हैं। यानी कि 10 पॉइंट एक्सरसाइज पूरी नहीं हटी है, लेकिन 10.1 और 10.2 के कुछ क्वेश्चंस जिनमें ये तीनों वर्ड्स काम आते हैं
वो वाले क्वेश्चंस हट गए हैं। ठीक है, चैप्टर 11 समरूपता यानी कि सिमिलरिटी ऑफ द ट्राइंगल्स, उसमें आपके क्या हटा है वो देखिए, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल, एरिया ऑफ द सिमिलर ट्राइंगल, एरिया ऑफ द टू सिमिलर ट्राइंगल्स, उनसे रिलेटेड थ्योरम और उसके क्वेश्चंस है वो पूरी तरह से हट गए, यानी कि प्रश्नावली 11.4 आप देखें वहां से उन क्वेश्चंस को हटा ले। उसके बाद समरूपता की जो अवधारणा है उससे बोधायन प्रमेय का सत्यापन, यानी कि अपन पाइथागोरियन थ्योरम जो अपन प्रूफ करते थे, यानी कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, इसको अपन प्रूफ किया था और उसको अपन ने आगे यूज किया है, यानी कि ये थ्योरम और इस थ्योरम पर आधारित जितने भी महत्वपूर्ण परिणाम हैं, सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट जो हैं, इनसे रिलेटेड एग्जाम्पल्स जो हैं वो हटा दिए गए। क्लियर है यहाँ तक? फिर अपन बात करते हैं चैप्टर 12 सर्कल यानी कि वृत्त। तो क्या दे रखा, चक्रीय चतुर्भुज, यानी कि यहाँ से अपनी एक थ्योरम आती थी 6 मार्क्स वाली, वो थ्योरम हट जाएगी। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल जो है वो चैप्टर का जो पोर्शन है वो हट जाएगा, यानी कि 12.4। उसके बाद हम बात करेंगे 13 चैप्टर की, वृत्त और स्पर्श रेखाएं, यानी कि सर्कल एंड टेंजेंट लाइन ऑफ द सर्कल्स। तो उसमें आपके कौन सा पॉइंट हटा है, वृत्त की स्पर्श रेखाओं से संबंधित प्रश्न, बिल्कुल क्लियर है, यानी कि थ्योरम्स रिलेटेड टू द टेंजेंट ऑफ द ट्राइंगल्स, वो हट गया यहाँ से। और उसके बाद यानी कि यहाँ से 13.2, ये तो ये वाला है, जीवा और एकांतर वृत्तखंड के जो कोण हैं, यानी कि कॉर्ड और अल्टरनेटिव सेगमेंट, करस्पॉन्डिंग अल्टरनेटिव सेगमेंट वाले जो क्वेश्चंस है, तो थ्योरम है, हर साल आते हैं। वहाँ 13.2 के वो 4 क्वेश्चंस हैं, वहाँ से आने के पूरे चांस थे, लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली पूरा हटा दिया गया है। 13.2 और 13.1 के कुछ प्रश्न जो स्पर्श रेखाओं से संबंधित जो हैं उनको हटा दिया गया है। क्लियर है यहाँ तक? ये अपने हो गए 13th। अब डिस्कस करें अपन 14th के बारे में। अब बात करते हैं अपने चैप्टर 14 यानी कि रचनाएं, कंस्ट्रक्शन, यानी कि आपको जो भी कंस्ट्रक्शन करने थे उनमें से क्या हटा है, दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखाएं, यानी कि अपन जब ऐसे दो सर्कल लेकर के उनमें टेंजेंट लाइंस ड्रॉ करते थे, कॉमन टेंजेंट लाइंस, वो वाले जो भी एग्जाम्पल हैं और वो क्वेश्चन हैं वो हट गए हैं। यानी कि 14.1 एक्सरसाइज की अगर बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10वां और 11वां और उससे पहले के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हट गए हैं। उसके अलावा त्रिभुज के अंतर्गत और परिगत वृत्त की रचना करना, यानी कि ये बहुत ही सरल टॉपिक था, अच्छा टॉपिक था, स्कोरिंग था, बट अनफॉर्चुनेटली ये हट गया है। इन सर्कल और सरकम सेंटर बनाना, सरकम सर्कल है ना, ये सेंटर नहीं आएगा यहाँ पे, सर्कल। तो वो वाला जो टॉपिक यानी कि एक्सरसाइज 14.2 है वो पूरी हट चुकी है। उसके बाद अपन बात करें एक्सरसाइज 15, क्या दे रखी है, वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल, यानी कि सरकमफ्रेंस एंड एरिया ऑफ द सर्कल, उससे रिलेटेड वृत्तखंड और त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, यानी कि एरिया ऑफ द सेगमेंट और सेक्टर, यानी कि थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये वाला जो फॉर्मूला सेक्टर के लिए यूज करते थे और सेगमेंट के लिए, तो वो वाली हट चुकी है। इसका मतलब एक्सरसाइज 15.2 और 15.3 वो दोनों हट गई है, उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको और एग्जाम्पल्स नहीं करने। क्लियर है यहाँ तक? यानी कि 15.1 में केवल अपन क्या करेंगे, वृत्त का क्षेत्रफल और वृत्त की परिधि से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हैं, वृत्त की परिधि दे दी आपको, क्षेत्रफल पूछा गया, क्षेत्रफल दे दिया, परिधि पूछी गई, यानी कि आपको 2πr दे करके 2πr की वैल्यू दे दी, सरकमफ्रेंस की दे दी, तो वहां से आप r निकालोगे और r की वैल्यू कहाँ पुट करोगे, पाई आर स्क्वायर वृत्त के क्षेत्रफल में। तो वो वाले क्वेश्चंस आपको करने हैं, है ना। तो ये वाले 15.2 और 3 हट गई है। उसके बाद हम बात करें, ये मेजर पॉइंट है। उसके बाद हम बात करें 16 चैप्टर की, वो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द सॉलिड्स। उनमें से शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम ऑफ द कॉन, यानी कि ये वाला टॉपिक हट गया है। तो आपका बचा कौन सा, यानी कि अपन सिलेंडर के बारे में, क्यूब, क्यूबॉइड, इनके बारे में कंटिन्यू पढ़ेंगे। कौन वाला जो पॉइंट है उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कोई भी एग्जांपल्स है उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, स्टडी नहीं करेंगे। अगर आप केवल आपके माइंड में 2021 बोर्ड एग्जाम है तो, अदरवाइज आपका स्कोप, आपका एम बहुत बड़ा है तो बहुत सारे क्वेश्चंस एक्स्ट्रा भी कर सकते हैं। उसके बाद 17 जो है चैप्टर वो है केंद्रीय प्रवृत्ति के माप, मेजरमेंट ऑफ द सेंट्रल टेंडेंसी। तो इसमें आपके जो बहुलक वाला टॉपिक है, वो वाली जो प्रश्नावली 17.8 है वो पूरी तरह से हट गई है। यानी कि आपके जो लास्ट में जो 6 मार्क्स का जो सेक्शन डी में प्रश्न आता है, वहाँ से अब आपको कौन कौन से आएंगे, केवल माध्य और माध्यिका से रिलेटेड। माध्य में कौन से, प्रत्यक्ष विधि,
कल्पित माध्य विधि और पग विचलन विधि जिसे अपन बोलते हैं स्टेप डेविएशन मेथड। और तो ये वाले जो टॉपिक आएंगे, बहुलक जो है वो मोड पूरी तरह से हट गया है, तो 17.8 को आप अपने सिलेबस से हटा लेंगे। प्रश्नावली 18 फूल खिल जाते हैं जब ये चैप्टर आता है, क्योंकि बहुत आसान है, 4 नंबर के क्वेश्चन बहुत ही डेफिनेटली आप यहाँ से लेके आते थे। तो अच्छी बात ये है कि वो बिल्कुल भी नहीं हटा है, वो पूरा सिलेबस अभी भी वैसा का वैसा है, तो कुछ भी नहीं हटाया गया। और चैप्टर 19 जो दे रखा है सड़क सुरक्षा शिक्षा, रोड सेफ्टी वाला जो चैप्टर है वो भी नहीं हटा है, यानी कि वो भी बिल्कुल वैसा ही है, एक भी मार्क्स, एक भी पॉइंट, एक भी टॉपिक वहाँ से नहीं हटा। तो ये थी ऑल ओवर स्टडी अपनी सिलेबस को लेकर कि किस तरह से अपने एम को लाने के लिए टू द पॉइंट स्टडी करें। जुड़े रहिए मेरे साथ इस चैनल पर। देखिए, सबके माइंड में होता है सूर्य की तरह चमकना है मुझे, लेकिन ये कब संभव होगा? जब हम सूर्य की तरह जलना सीखेंगे, तपना सीखेंगे। अब तपते तो है ही नहीं, मेहनत तो करते ही नहीं है, सोचते हैं हम सूर्य की तरह ब्राइट हो जाएं, शाइनिंग हो जाएं, चमकेंगे, हमारे भी कुछ बुलंदे सितारे जो हैं वो गर्दिश में चमके। वो जब चमकेंगे जब आप मेहनत करोगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, क्योंकि यहाँ इस एक्सरसाइज के बाद यानी कि अपन जब सिलेबस डिस्कस कर लेंगे उसके बाद मार्किंग स्कीम के बारे में डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से चैप्टर से कितने नंबर के क्वेश्चन आने वाले हैं। तो ये बहुत ज़रूरी है अगर आपका टारगेट बड़ा है तो, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में कि किस तरह से आपके कौन सी एक्सरसाइज कितने नंबर की हैं, कितने नंबर के वहाँ से क्वेश्चन आने वाले हैं। ये भी बहुत ज़रूरी है, अपने जो पॉजिटिव पॉइंट्स हैं उनको लेकर चलें कि किस चैप्टर में आप स्ट्रांग हो, उसके अकॉर्डिंग मेहनत करें तो आपको ज़्यादा अच्छा फायदा होगा। तो देखिए, परीक्षा योजना की अगर बात करें मार्किंग स्कीम की, तो पेपर अपने पास एक होगा, टाइम 3 घंटे का और 15 मिनट एक्स्ट्रा, यानी कि 3.25 घंटे हो गए। 80 मार्क्स का टोटल पेपर हो जाएगा। सेशनल जो है 17 अंक है वो 20 हो जाएंगे, तो टोटल अपना जो है पूर्णांक है वो 100 का हो गया। देखिए, मैं बात करूँगा यूनिट वाइज। नंबर 1 बात करेंगे, फर्स्ट यूनिट जो है वैदिक मैथ्स, उसमें आपके 5 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने नंबर के? 5 मार्क्स। सेकंड चैप्टर जो था वो वास्तविक संख्या का था, वो हटा दिया गया है। थर्ड यूनिट जो है उसमें बीजगणित यानी कि अलजेब्रा को लिया है। इस अलजेब्रा में आप देखेंगे तो चैप्टर 3, 4 एंड 5, थर्ड मतलब पॉलिनोमियल बहुपद वाला, चौथा जो लीनियर इक्वेशन का है यानी कि 6 नंबर का जो ग्राफ वाला क्वेश्चन आएगा वो, और यहाँ से वो असमीका तो वैसे ही हटा दी। और चैप्टर 5 की बात करें तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी एपी, इन तीनों को मिला करके आपके 13 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। कितने नंबर के? 13 नंबर के। उसके बाद त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री में हम चैप्टर 6, 7, 8, त्रिकोणमितीय सर्वसमीका वाला, ऊंचाई और दूरी वाला और त्रिकोणमितीय अनुपात वाला, इन सब से मिला करके 12 नंबर के क्वेश्चंस आपके आने वाले हैं, ठीक है। फिर बात करते हैं अपन 5th यूनिट, वो है निर्देशांक ज्यामिति। देखिए, यूनिट अलग है, चैप्टर का नाम है, यहाँ इस यूनिट को प्रश्नावली से नहीं लेंगे। तो निर्देशांक ज्यामिति यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री है, वो अपना चैप्टर नंबर 9 है, वहाँ से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। फिर बात करेंगे अपन 7 जो है वो क्षेत्रफल एरिया, इससे रिलेटेड है, तो वो एरिया रिलेटेड टू द सर्कल आ जाएगा। चैप्टर अपन 15.1 के बारे में डिस्कस करेंगे, 15.2 और 3 हट चुकी है। और 16वां चैप्टर जो है वो वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ द सॉलिड्स, घन घनाभ और बेलन यानी कि सिलेंडर, क्यूब और क्यूबॉइड, वहाँ से आपके कोण को हटा दिया गया। तो वो अगर बात करेंगे तो वो 10 नंबर का हो जाएगा। याद रहे, वहाँ से ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द सॉलिड, एक ठोस का दूसरे ठोस में जो रूपांतरण वाला है वो टॉपिक हटा दिया गया है। तो जहाँ भी ये क्वेश्चन मिले आपको एक्सरसाइज में, वो आप ध्यान देंगे। सॉलिड का जो रूपांतरण है, मान लीजिए कि एक घन को पिघला करके गोला बनाया गया, तो वो वाले क्वेश्चंस आपको नहीं करने हैं, वो 10 मार्क्स के हो जाएंगे। 8वां जो है वो सांख्यिकी यानी स्टैटिस्टिक और प्रायिकता यानी कि प्रोबेबिलिटी, ये बात करेंगे। 17वां चैप्टर हो जाएगा और ये प्रश्नावली हो जाएगी 18। इन दोनों को मिला करके 10 मार्क्स आप ला सकते हैं। और लास्ट है वो सड़क सुरक्षा यानी कि रोड सेफ्टी, वहाँ से हर बार की तरह 4 नंबर के क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। तो ये तो था अपना टोटल। तो हम डिस्कस करें, इस वीडियो की बात करें तो सारे जितने भी आपके टॉपिक हटाए गए हैं उनके बारे में डिस्कस किए अपन ने, किस तरह से कौन सी यूनिट कितने मार्क्स की आई है वो भी अपन ने डिस्कस की है। तो इसी तरह से आप भी स्टडी कीजिएगा, डेफिनेटली जो आपका एम है वो आपको मिलेगा। और जुड़े रहिए मेरे साथ। चैनल पर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने परिवार, अपने स्टूडेंट्स, क्लासमेट्स, सबके साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच।